हाय एवरीवन, तो क्या आप भी इस वर्ष क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज नहीं पता है? तो आइए आज हम समझते हैं। वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। अब इसमें बताइएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कंपोनेंट कितने होते हैं? 7, है ना। ये 7 होते हैं सर। कौन कौन? गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजुअल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। क्या आपको इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक नहीं याद है? तो आइए कैसे याद कीजिएगा। तीसरा हमारा है कि ये क्या कह सकते हैं इसको हम इसको कह सकते हैं, देखिएगा ये कह सकते हैं गाड़ी, है ना, एक्स यू भी, है ना, इन माई रेंज, इन माई रेंज, है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं, है ना। यानी गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज, ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अब रही बात, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है कि किसके पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है और किसके पास सबसे कम वेवलेंथ होता है। तो ये इस तरह से जब आप एरो जो हमने दिया इसमें है हमारा इंक्रीजिंग वेवलेंथ, है ना, इंक्रीजिंग वेवलेंथ होता है, यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज करता है। मतलब हाईएस्ट वेवलेंथ किसके पास हो जाएगा? तो इसके पास, रेडियो वेव के पास हाईएस्ट वेवलेंथ हो जाएगा, वेवलेंथ, है ना। यानी कि इसको कहां से डिनोट करते हैं? लेमडा से। और सबसे लोएस्ट वेवलेंथ किसके पास होगा? सबसे कम। यहां देखिए सबसे कम। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा? तो सबसे ज्यादा गामा रेज का फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और यदि हम बात करते हैं यहां पर तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसके पास होगा? तो सबसे ज्यादा जिसके पास वेवलेंथ होगा, है ना। यानी कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू एवरीवन।